हेलो दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए खाते की बातें में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सभी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। यूजीसी ने आज ही 30 अप्रैल को यानी कि आज ही एक नोटिफिकेशन जारी करी है, एक एचआरडी मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है और जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट की कैसी भी यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें उनके एग्जाम्स, उन टाइमिंग कितने आवर्स का हो, क्या हो, सब के बारे में एक नया या रूल लागू किया है इस साल के लिए और पिछले साल के एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग जल्दी से नोटिफिकेशन के लिए पूरी वीडियो को देखें और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इसमें डाली गई है। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके फर्स्ट पॉइंट में ऐसा लिखा गया है कि अब यूनिवर्सिटी चाहे तो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकती है, ओएमआर शीट से भी एग्ज़ाम ले सकती है या किसी भी दूसरे मोड से एग्ज़ाम ले सकती है जो भी उनके लिए सूटेबल हो, यानी जो उनके लिए उपलब्ध हो उनके सारे स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए वो डिसीजन ले सकती है, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो 3 घंटे के पेपर को कम करके 2 घंटे का कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा, ये जरूरी नहीं है कि सभी 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे का कर दिया जाए। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर छोड़ा है कि वो चाहें तो 3 घंटे के पेपर को घटा के 2 घंटे का कर सकती हैं, जिससे वो एक ही दिन में काफ़ी सारी क्लासेस का एग्जाम ले सकें। जैसे कि मान लीजिए सुबह 2 घंटे किसी और का एग्जाम लिया बीकॉम का, फिर दो नेक्स्ट 2 आवर्स में बीए का, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स में बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, इस तरीके से एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम ले सकें। इसके लिए उनको कहा गया है कि आप चाहे तो 3 घंटे के एग्जाम को घटा के 2 घंटे का कर सकते हैं और जिसकी बेहद ज़्यादा संभावना है कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करने वाली हैं। और इसके बाकी सजेशंस में लिखा गया है कि ये चाहें तो एग्ज़ाम्स को का जो पहले थर्ड ईयर और पीजी फाइनल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएं, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के और जो पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होता है उसके एग्जाम्स बाद में कंडक्ट करवा सकते हैं। यूजीसी ने एक नया एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है। एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से उन्होंने कहा है कि कब थर्ड ईयर के एग्जाम्स किए जाएं और फाइनल ईयर के, पीजी फाइनल के, और बाकी जो ईयर्स होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर, उनके एग्जाम्स कब कंडक्ट किए जा सकते हैं उसके आगे उन्होंने बताया हुआ है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के 5th पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है जिसमें यह कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर नहीं, माइंड इट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डिसीजन, मार्क्स का डिसीजन इस बेसिस पे भी ले सकती है कि 50% तो उनके इंटरनल असेसमेंट्स, यानी कि जो उन्होंने पूरे साल में किया उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे 50% मार्क्स उनको अवॉर्ड किए जा सकते हैं और बाकी 50% जो डिसाइड करेंगे वो उनके पिछले सेमेस्टर या पिछले ईयर जो एग्ज़ाम नेशन उन्होंने दिया था उसके बेसिस पे मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो यानी डिसीजन जो लेंगे मार्क्स का वो कैसे लेंगे, 50% तो आपने जो पिछली क्लास में लिए उसके हिसाब से कैलकुलेट होंगे और 50% जो इस साल में आपने परफॉर्मेंस दी है उसके बेसिस पे। अब जैसे कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसके तो पिछले साल के एग्जामिनेशन के कुछ होंगे नहीं, 12th के बेसिस पे तो लिए नहीं जा सकते ना, फर्स्ट ईयर के बेसिस पे लेंगे, तो उनका पूरा 100% जो मार्क्स डिसाइड होंगे वो उनके पूरे साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे किए जाएंगे। ये बहुत मेजर इंफॉर्मेशन यूजीसी ने दी है। फिर से मैं कह रहा हूँ, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जा सकता है, उनको पिछले साल के मार्क्स के बेसिस पे 50% और इस साल की परफॉर्मेंस जो रही है उसके बेसिस पे 50% करके मार्क्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 100%। और जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जिनके पास पिछले साल का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि 12th का रिजल्ट मान्य नहीं होता इसमें, तो इसमें आपका पूरा का पूरा 100% इसी साल की जो पूरे साल परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पे दिया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिन बच्चों की किसी चीज़ में बैक लगी थी, सेकेंड ईयर में किसी सब्जेक्ट के अंदर उनकी कंपार्टमेंट थी या ऐसा था, उनको नेक्स्ट ईयर देना है, या ऐसे बच्चे कि जिनको आपको जो मार्क्स मिले हैं 50-50 करने की वजह से उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उन लोगों के लिए स्कीम रखी गई है कि वो नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम लगेगा आप उस समय उन एग्जाम्स को दे सकते हैं और तब आप अपने एग्जाम्स में मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी जिन बच्चों के किसी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है वो भी नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देंगे, और जिन बच्चों को अपने सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो मिले हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं ज़्यादा स्कोर करना, तो उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि वो नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम लगेंगे उन सब्जेक्ट्स के तब वो उन एग्जाम्स को साथ में दे सकते हैं अपने एग्जाम्स के साथ में। जैसे सेकंड ईयर के कोई एग्जाम आपकी पेंडिंग थे तो आप उसे थर्ड ईयर में साथ में दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी स्टूडेंट्स को खुश कर देगी, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। दोस्तों, यूजीसी ने जो नया एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है सन 2019-20 के एग्जाम से रिलेटेड, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं जिसको मैं आपको समराइज वे में बताता हूँ।
मेन बात यह है कि जैसे अभी 31 मई तक तो आपके कोई एग्ज़ाम्स होंगे ही नहीं। 31 मई तक यूजीसी ने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ अपने पेंडिंग कोर्स को कंप्लीट करवाना चाहती है तो वो ऑनलाइन मोड से जिस भी तरीके से करवा सकती हैं, करवाएं अपने पेंडिंग कोर्स को, जहाँ जहाँ कोर्सेज पेंडिंग हैं उन कोर्सेज़ को करवाएं। और 1 जून से लेकर 15 जून तक छुट्टियों के लिए बोला गया है, समर वैकेशंस के लिए, जिससे ये भी कहा गया है कि अगर चाहें यूनिवर्सिटीज़ तो इसे 30 जून तक बढ़ा सकती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो दोस्तों इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, 1 जुलाई से थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के, इन दोनों के एग्जाम्स जो होंगे ये 1 जुलाई से शुरू होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी कि ये 15 जुलाई तक खत्म हो जाएंगे, यानी कि इनके लिए केवल 15 दिन दिए गए हैं। यानी कि आपके एग्जाम्स हो सकता है बैक टू बैक हो, एक ही दिन का गैप मिले, तो बी प्रिपेयर्ड। 1 जुलाई से 15 जुलाई, 15 दिन में आपके बीकॉम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के और पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एग्जाम्स 15 दिन के अंदर खत्म कर दिए जाएंगे। और 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई का जो 15 दिन का पीरियड है, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो प्रीवियस ईयर होता है उसके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। यानी कि उनके लिए भी केवल 15 ही दिन दिए गए हैं, जिसके जितने भी एग्जाम्स पेंडिंग है या अगर एक भी एग्जाम नहीं हुआ है तो वो इन 15 दिन के अंदर बैक टू बैक एग्जाम्स लगा के लिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। जुलाई में एग्जाम्स होंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ के, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक रखे जाएंगे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के, और 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रखे जाएंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रीवियस ईयर के। तो यही सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन थी। और मज़े की बात, इस बार रिजल्ट भी 15 दिन के अंदर अनाउंस करने को बोला गया है। यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का रिजल्ट है फाइनल ईयर का और जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो 15 जुलाई को एग्जाम खत्म होंगे, तो ठीक 15 दिन बाद यानी 31 जुलाई को उनके एग्जाम्स का रिजल्ट दे दिया जाना चाहिए उनके हाथ में। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या प्रीवियस ईयर फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका रिजल्ट 14 अगस्त तक उनके हाथ में दे दिया जाएगा। यानी उनको भी 14 दिन के अंदर अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यही थी दोस्तों। आप लोगों को उम्मीद है सारी इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप लोगों को बहुत दिन से इसका इंतजार था, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए, तब तक के लिए आप लोग वीडियो लाइक करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।